नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता के रिटायरमेंट होते ही बेटे बहुओं ने माँ बाप को घर से निकाला तो पिता ने किया कुछ ऐसा। प्रेम सिंह जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज प्रेम सिंह जी, जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, वो रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर पर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? भवानी जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप यहाँ अपनी ही सोच में गुम हैं। भवानी जी ने प्रेम सिंह जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई है क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 30 सालों में आपको कभी नहीं देखा है। प्रेम सिंह जी बोले, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ मैंने जिंदगी के 35 साल बिताए हैं वह भी खाली करना होगा। इस घर के साथ ना जाने कितनी यादें जुड़ी है। जीवन में न जाने कितने सुख और दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नजर डालने पर ही मुझे पिछले दिनों के हंसते खेलते परिवार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। प्रेम सिंह जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी तो हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भवानी जी बोली। भवानी जी के 2 बेटे और एक बेटी है। उनका बड़ा बेटा राम और उसकी पत्नी रीना है और दूसरा बेटा सोहन, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बेटा गीता की शादी एक संपन्न परिवार में करके भवानी जी और प्रेम सिंह जी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे। माता पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा राम आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट से परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो भी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन है। 2 बेटे हैं आपके। यही तो मैं कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता कर रहे हैं। भवानी जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा सोहन अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आपके रिटायरमेंट पर आज मैं भी आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा बताओ क्या सरप्राइज है? तुम्हें कोई और अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? प्रेम सिंह जी बोले, नहीं पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सोहन बोला। प्रेम सिंह जी एकाएक चौंक गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में उसकी माँ भवानी, जो कि उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, कौन है? कहाँ रहती है? क्या नाम है? बता तो सही। भवानी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे माँ, सांस तो ले लो, बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ MBA में पढ़ रही है। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रेम सिंह जी बेटी की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी भवानी जी का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में सोहन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर भवानी जी चौंक गई। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, अंजू के माता पिता की शर्त है। यह है कि वो शादी तभी करेंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूंगा। भवानी जी की पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। भवानी जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली। ऐसा नहीं है माँ, घर जमाई बनने में हर्ष ही क्या है, ये तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम एक साथ यहाँ रहें या वहाँ रहें, क्या फर्क पड़ता है। जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि प्रेम सिंह जी गुस्से से उठ खड़े हुए और सोहन की गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ये क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे नालायक? ये बता हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए, और माँ बाप से बढ़कर हो गई। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से ज्यादा हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है? भवानी जी प्रेम सिंह जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। आप चाहें जो कहें, शादी तो मैं सिर्फ अंजू से ही करूंगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। कहते हुए सोहन घर से बाहर निकल गया। प्रेम सिंह जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया मुझे मेरे बेटे ने। खैर कुछ दिन और बीते। अब घर खाली करने का समय नजदीक आ रहा था कि एक दिन प्रेम सिंह जी के घर पर एक कोरियर आया जो बड़े बेटे राम के नाम पर था। कोरियर खोलकर देखा तो उसमें से पत्र निकला। पत्र पढ़ते ही जैसे प्रेम सिंह जी के दर्द का कोई ठिकाना नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्र देखते ही रह गई। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? भवानी जी बोली। अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए प्रेम सिंह जी बोले, तुम्हारे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है और अब वो भी दूर चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। भवानी जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। भवानी जी रुदे हुए गले से प्रेम सिंह जी को दिलासा देते हुए बोली। प्रेम सिंह जी और भवानी जी अब ये बेटे के द्वारा दिए गए घाव तो भरे भी नहीं थे कि इतने में बेटे के विदेश में नौकरी के बाद जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। प्रेम सिंह जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। सोहन पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, और बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़ के। तो हम दिल में दर्द और पीड़ा लिए भवानी जी बोली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटे, तुझसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने, और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। प्रेम सिंह जी सोचने लगे, हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा तो घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। भवानी जी को चिंता सताने लगी। तुम क्यों चिंता करती हो भवानी? मेरा रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई है। अब जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वो इंतज़ाम किसी वृद्धा आश्रम में हो जाएगा। प्रेम सिंह जी भवानी जी को दिलासा देकर बाहर आ गई, मगर उनकी भरी हुई आंखें भवानी जी से छुप ना पाईं। उनके अंदर चलती उथल पुथल उनका सिसकते दिल की आवाज साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला
तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर भवानी जी उन्हें अंदर ले गए। माँ बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे। कहीं गए हैं क्या? हाँ, वृद्धा आश्रम गए हैं, ये पता करने के लिए कि हम लोग वहां रह पाएंगे या नहीं। भवानी जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी तो जैसे अचंभित सी हो गई। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? 2 बेटे और एक बेटी के रहते आप लोग वृद्धाश्रम जाओगे? इस उम्र में जब ज्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग वृद्धाश्रम जाने की तैयारियां कर रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने, 2 बेटे, पर अब अपने है कहाँ? भवानी जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने रख दी। कुछ ही समय में प्रेम सिंह जी भी आ गए। पिताजी, आप दोनों हमारे घर चलो। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारी केवल बेटों की ही होती है? क्या बेटियां माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकते हैं बेटा, लेकिन हम तुझ पे बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहो। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मैं भी आपका बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। भवानी जी और प्रेम सिंह जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटे ने तो हमें पराया कर दिया और इधर दामाद जी हैं जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नजरों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे। उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि प्रेम सिंह जी बोले, बेटी के सहारे की जरूरत ना पड़े, भले ही आज अभी ही मौत आ जाए। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। प्रेम सिंह जी की बातों को समझते हुए दामाद जी कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहां भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। गीता और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। मैं आपके विचार और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाजत नहीं देता। इतना कहकर प्रेम सिंह जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, भवानी, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में पूरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे और जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे एक वृद्धाश्रम को ही दे देंगे। भवानी जी गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कभी अपनी किस्मत कोसती तो कभी परवरिश को। भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? और करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में? अगले दिन बड़ा बेटा राम अपनी पत्नी के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है और अब तू वहीं सेटल हो जाएगा। हम जानते हैं। बाबूजी राम का लेटर उसके हाथ में थमाते हुए बोली, बेटा, ये फैसला लेने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भवानी जी भरे मन से कहने लगी। राम और उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हैरान थी। ये आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए रखे थे।
आप कहीं जाने की तैयारी में हैं? हमने आश्रम जाने का सोच लिया है। बेटा, अब तुम स्वतंत्र हो, भवानी जी बोली। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग और आपको छोड़कर विदेश चले जाएंगे। मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। प्रेम सिंह जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब दिल्ली भी नहीं जा रहा हूँ। आपके रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने एक मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सके। ये मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपकी ही प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। देंगे ना पिताजी? आज प्रेम सिंह जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और भवानी जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। बेटे बहू को उठाते हुए बोली, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया है। अरे चाचू आ गए। चाचू कहाँ गए थे आप? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो सोहन हाथ जोड़े खड़ा था। बेटा तुम, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आप सही कहते थे कि अंजू मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी ने सोहन को गले लगा लिया। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी के ठहाके लगा रहा था। भवानी जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।